उसमें लेकर आना, उसके आधार पर आप वोट मांगने का काम करना। मुख्यमंत्री ने कहा या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा करो, या घोषणा पत्र जिसने लिखा उसके खिलाफ मुकदमा करो। हमने घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें फ्री बिजली देने की बात करी है 5 साल। हम फ्री बिजली देते, अपना जो बिल है हम वो दे रहे, लेकिन मीटर नहीं लगेगा। ये कान खोल के अधिकारी भी सुन ले, सब लोग सुन ले। सरकारें बात कर रहे हैं 26 नवंबर तक गन्ने का रेट हमारा डिक्लेयर हो। कल भी हमारी मीटिंग होगी, हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन होगा, हम ज्ञापन देंगे, हम निर्णय लेंगे। क्या 26 नवंबर तक ये घोषणा नहीं करेंगे? क्या ये 2024 में जब इलेक्शन होगा उससे पहले घोषणा करेंगे? क्या गन्ना और देश का किसान भी पॉलिटिक्स के उसमें लेकर आ रहे हैं? ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। एक संघर्ष होगा, आपको नजर देख क्या होगा। 54 साल आपकी जमीन किसानों के पास में रही। 54 साल से पहले भी ये जमीनें व्यापारी जमींदार राजा महाराजाओं के पास में थी। आप हिसाब लगाना ना, 54 साल किसान के पास में जमीन नहीं रहने देनी। उसके बाद में फिर ये कानून लेकर आ गए हैं। ये जमीन छीनने का षड्यंत्र चल रहा है आपके खिलाफ। इसके खिलाफ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। अब आपके साथ में सब लोग रहेंगे, देश का नौजवान भी आपके साथ में रहेगा। जो अग्निवीर बनना है वो 4 साल बाद में आपके पास में आ जाएगा। ट्रेनिंग शुरू आएगा, पूरा का पूरा ट्रेनिंग लेकर आएगा। ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनकी बड़ी साजिश है। ये ट्रेनिंग शुरू आएगा, उसको हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाओगे और मुसलमानों के खिलाफ उस पूरे युद्ध को खड़ा करोगे। ये समझ लेना बहुत भयंकर चाल और साजिश रची जा रही है, 2 कौमों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ और देश में सरदार के खिलाफ। कल भी हम पंजाब में गए, वही क्वेश्चन करे जा रहे, ये खालिस्तान का आपका क्या मामला है जी? मतलब ये क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ये प्रेस के लोग क्वेश्चन करते हैं, कोई और नहीं करता। ये प्रेस और टीवी के जो सीरियल देखते हो, इनको देखना बंद करो। अडानी और अंबानी के चैनल है सारे के सारे। सोशल मीडिया आपका जितना देर तक साथ देगी वो आपका चैनल है, दूसरे चैनल आपके नहीं है। आपके यहाँ से पैसा कमाते हैं और क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछते हैं। अब इनके नए क्वेश्चन और आएंगे, वे बेहद खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी जो शाखाएं लगती हैं, जो बीजेपी का एजेंडा है, देश को बांटने का पूरा एजेंडा है। इन्होंने पूरा सवाल तय करे हैं कि देश का किसान, ये जो खाद पंचायतें हैं कैसे बटेगी, इनका ये भी एक एजेंडा था। इन्होंने बांटा है कि यादव समाज कैसे बटेगा, कि 2 तरह के यादव होते हैं, उसमें बांटने का काम करो। इन्होंने बांटा है कि मुस्लिमों में महिलाएं और मुसलमान कैसे बटेगा। ये सब देश को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं, देश को जोड़ने का कोई काम नहीं करता। ये जरूरत आपको है और देश का जो किसान है उसको जरूरत है कि देश को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा। एक कुर्बानी देनी पड़ेगी हम सबको। हमने बहुत झेल लिया। सरकार पहले ट्रैक्टर बंद करे। क्या एक्सीडेंट ट्रेन के नहीं होते? क्या गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के नहीं होते? लेकिन ट्रैक्टर बंद होगा। अगर इत्तेफाक था, एक्सीडेंट जो बता सकते थे कि धीरे चला लो, लेकिन साजिश के तहत कि किसान का ट्रैक्टर बंद करो सड़क पर चलते हुए, ये साजिश है। दूसरा है कि हमारे मेले लगते हैं, मेलों के अंदर बुग्गी, झोट्टा और बैल से हम जाते हैं, उसको भी बंद करो। ये साजिश है, एक के बाद एक जुड़ी हुई है। हम जाएंगे झोट्टा, बुग्गी और बैलगाड़ी से भी जाएंगे, अपने ट्रैक्टर से भी जाएंगे। ये मानने की जरूरत नहीं है। कोई चीज ये नहीं कि सरकार ने जो लिख दिया वो हुक्मनामा होगा वो मान लेंगे। ये कोई किंग जोंग का कोरिया देश नहीं है कि नया देश में किंग जोंग पैदा हो गया हो। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरा देश किसान के साथ में है, पूरा देश संयुक्त मोर्चे के साथ में है। आपको आंदोलन, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, वो ट्रेनिंग के आंदोलन था। आज भी जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर तो लोग चलते हैं, लेकिन लाइन में नहीं चलते। लाइन में चलना सीख लो, सूत में चलना सीख लो। अगर सूत में तो दीवार भी अगर सूत बांध के नहीं हुई
तो वो भी गिरती है। सूद में तो जो परिवार सीध में नहीं चलता, एक के पीछे एक नहीं चलता, तो परिवार भी टूटता है। आपके पास में ताकत है, देश का जो नौजवान है वो ट्रैक्टर चलाना जानता है, उसी का ट्रैक्टर चलाना, वो टैंक भी चलाता है, वो ट्विटर भी चलाना सीख लो। ऐसे नहीं कि फजूल खर्ची के आपने नेट ले लिया, दूसरी चीजें उसमें इस्तेमाल करो। आप जो किसान के संबंधित चीजें हैं उसका इस्तेमाल करो। बताओ, अभी आपके बीच में पिछले 7-8-10 दिन पहले खबर छपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो सरसों का बीज था उसमें जीएम लेकर आ रहे हैं। दुनिया में जीएम से खतरनाक कोई चीज नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। और सबसे पहले सरसों पर ट्रायल करा। कोई देश में सरसों की कमी है? लेकिन वो लेकर आ रहे, वो जहरीले बीज है। ह्यूमन बॉडी पे, आदमी की बॉडी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। वो यहाँ पे हमने पिछले 20 साल से कोई ट्रायल यहाँ पे नहीं होने दिया, लेकिन भारत सरकार है ये लगी हुई है, उसके फिर ट्रायल करने की परमिशन उसको दी है। उसके बाद में सब्जी में लेकर आएंगे, उसके बाद में फसलों में लेकर आएंगे। और उसका सीधा फंडा है कि जैसे ये पेड़ खड़ा है आपके सामने, ये पेड़ पूरा का पूरा जहरीला होगा। अगर इसमें कोई कीड़ा लगेगा तो इनका तर्क है कि कीड़ा लगागा, कीड़ा उसके खाते ही काटते ही मर जाएगा, क्योंकि पेड़ में जहर है। हमने कहा कि जब आदमी उसको खाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साइंटिस्टों की कोई रिपोर्ट नहीं इसमें लगी है। बगैर अप्रूवल के उसको लागू करना चाहते हैं। देश में बहुत खतरनाक कानून आने वाले हो। एक आएगा बीज कानून, ध्यान से सुन लेना सब, सीड बिल, वो आने वाला है, हाउस में रखा हुआ है, कभी भी लेकर आ सकते हैं। उसमें है कि बीज के नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, जैसे महिलाओं के बिजली के थाने खुले, ऐसे ही बीज के थाने खुलेंगे नए। बीज कंपनी किसानों के ऊपर मुकदमे लगाती रहेगी और वो जाकर कहती रहेगी इसलिए जो खेत में बीज बोया है ये मेरा चुरा कर बोया है इसने, और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। क्या कोई बीज, कोई किसान कोई खेती कर सकता है? दूसरा है दूध की पॉलिसी। बाहर के दूध की कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उन कंपनियों ने कहा कि हम 22 रुपया लीटर गांव में दूध बेचने का काम करेंगे। तो 22 रुपये लीटर में अगर आपको दूध मिलेगा, आपके घर में पशु बंधा हुआ है, 22 रुपये हमको उसका दूध नहीं मिलता, वे बाहर से विदेश से जाकर आपको 22 रुपये दूध बेचने का काम करेंगे। वो ऐसे ही बेचने का काम करेंगे जैसे आपको जियो फोन बेचा। हमारा पशुधन खत्म होगा उस दिन में अपने मनमानी रेट बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल, भारत सरकार ने कहा था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन समझौते के बावजूद भी उसने लागू किया। जिसके पास में 2 पशु होंगे उसको बिजली का कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक भैंस है, वो अगर ब्याहेगी तो एक उसका बच्चा हो गया, एक हो गया तो 2 हो गए, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि देश से पशुधन भी खत्म हो, देश से कृषि भी खत्म हो, और इस देश में मजदूर पैदा हो। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, उनके वहां पे किसान मजदूरी करें। इसीलिए जो श्रम कानून थे उनमें सारे संशोधन करेंगे। एक बड़ा संकेत चर्चा जा रहा है, देश के किसानों को, बच्चों को मजदूर बनाने का षड्यंत्र। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके जमीनों की कीमत, आप रात को भी जमीन बेचना चाहते हो तो रात को भी जमीन बेच जाएगी। 2013 में जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, उस एक्ट में संशोधन किए, उसको मॉडल एक्ट बना दिया। और मॉडल एक्ट क्या होता है कि वो स्टेट को भेज दिया उन्होंने, और स्टेट को डीसी डीएम को पावर दे दी कि आप जहां पे भी चाहो आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हो। कोई कंपनी उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देगी, उसको जमीन खरीदने की परमिशन वहां का डीएम दे देगा। ये मॉडल एक्ट में आया है। क्या भूमि अधिग्रहण एक्ट जो संशोधन हुआ था वो गलत था? बहुत मुश्किल से उस एक्ट को बनवाया गया था, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस सब पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे जब वो कानून बना था। लेकिन उसमें भी तोड़फोड़ करी, उस कानून को भी मॉडल एक्ट बनाया गया, और आज आप यहाँ पे आप आंदोलन कर सकते हो। लेकिन लखनऊ
मैं या दूसरी जगह वहां पे किसानों की हैसियत आंदोलन करने की भी नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट की पूरी जमीन फ्री में ले ली, फ्री में। आपको भूल जाओ कि जब भी आपका आंदोलन कमजोर होगा या आपकी जमीन फ्री में लेंगे, 1 रुपया भी आपको नहीं देने वाले। लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन फ्री में ले ली, पर क्या देते हैं, तब देते हैं कि 1942 में यह जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन 2010 तक वह जमीन, 2012 तक वह जमीन किसानों के पास थी। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन चढ़ाई और लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया। अडानी को पूरा का पूरा लखनऊ एयरपोर्ट दिया, उसकी जमीन फ्री में दी। रख देते हैं कि 1942 कब था, जब देश गुलाम था, लेकिन लखनऊ का किसान आजाद नहीं हुआ। लखनऊ के किसान की फ्री जमीन ली। ये और जगह भी हो रहे हैं मामले। यहां पे आपका आंदोलन थोड़ा मजबूत है तो आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन हमको आंदोलन और मजबूत करना पड़ेगा। एक बड़ा संघर्ष फिर देश में होगा, एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हमको फिर करनी पड़ेगी। लखनऊ में एक बड़ी पंचायत 26 नवंबर को होगी, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश से उसमें लोग जाएंगे, बड़ी तादाद में लोग ट्रेनों के माध्यम से जाएंगे। हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि 5 ट्रैक्टर के साथ में हम वहां तक जाएंगे। 20 तारीख को यात्रा हम शुरू करें, एक दिन एक जिला कवर करते हुए हम आके चले जाएं। हमारे साथ में जो जिले के लोग होंगे वे अपनी तहसील और जिले की सीमा तक हमारे साथ में रहे। अगला जिला फिर हमके साथ में मिल जाए, लेकिन आएगा वो 25 और 26 तारीख को ट्रेन से, अपनी गाड़ी से ट्रैक्टर लेकर 5 या 6 ट्रैक्टर यहां से जाएंगे। उनकी लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन ट्रैक्टर जाएंगे, वही ट्रैक्टर जाएंगे, ज्यादा ट्रैक्टर जाने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे ही बहुत मुद्दों पर बातचीत वहां पर होगी। शुगर फैक्ट्रियां, यहां की भी आपकी शुगर फैक्ट्री मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए, इसको मिल को बड़ा करेंगे। मुजफ्फरनगर की मोरना शुगर फैक्ट्री, रमला शुगर फैक्ट्री, रमला को कुछ पैसा आया, लेकिन यहां की फैक्ट्रियों को कोई पैसा नहीं आया। क्या यहां का किसान कमजोर है? यहां पे गन्ने का उत्पादन कम होता है, लेकिन यह है कि पैसा नहीं दिया गया। इन सारे सवालों पे बिजली, गन्ना, धान के इशू, पुरानी गरारे पे बैन, बगैर पुरानी के धान कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी हमको बता दो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे, बिजली वाले कहते हैं कि मीटर लगाएंगे, धान पैदा करवाते हैं, पुरानी गन्ने देंगे। ये कौन सा कानून है? ये सारी चीज बताओ। बिजली के बारे में भी बताओ कि मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएगी, वो टेक्नोलॉजी बता दो। चावल बगैर पुरानी के कैसे पैदा होगा वो बता दो। बताना इनको पड़ेगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। हमारे पढ़ने के क्वेश्चन के पशु मेले में जाएगा जी, क्या करें? हमने कहा भाई लेकर चलो, 8 दिन का राशन है, जो पुलिस वाला जहां पर रोके वही रुक जाओ। 8 दिन के लिए तो घर से निकल ही रहे हो। अगर ये मेले आंदोलन के लिए भी आप लगाने सीख लोगे, अगर मेले आंदोलन के लिए लगाना सीख लोगे, हमारी माताएं बहनें जैसे आंदोलन में जाती हैं, मेलों में जाती हैं, अगर ये आंदोलन में भी जाना सीख ले तो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप अपने गांवों में कमेटियां बनाओ, संगठित हो, आंदोलन की तैयारी करो। देश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा एमएसपी गारंटी कानून के लिए। देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। दूध, फल और सब्जी पे, अंडा, मीट, मछली पे भी चाहिए, क्योंकि पैदा करने वाला किसान बर्बाद है और जो कंज्यूमर है उसको महंगा मिलता है। ऐसा नहीं है उसको सस्ता मिल रहा। आपने देखा होगा कि सब गोदाम, हम जो बात कहते थे दिल्ली की, वहां ने कहा था कि गोदाम बड़ी बड़ी कंपनियों के वहां पर जाएंगे, तो ये गोदाम डालिए, आपके जितने भी एफसीआई के गोदाम थे सब अडानी को दे दिए। उसकी खरीद भी अडानी को और अंबानी को दे दी। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आंदोलन से देश बचेगा
पॉलिटिकल पार्टियों से भी देश बचने वाला नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष है वो फेल हुए, वो अपने लोगों को नहीं बचा पाए, उनके लोगों को जीते हुए कैंडिडेट को हार का सर्टिफिकेट दिया, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्या हुआ सब लोग जानते हैं, और यही हालात हुए तो 24 में भी यही आएंगे। लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। इस देश को आंदोलन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। दूसरे के भरोसा मत रहना, आपको अपनी जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू ये सब छोड़ने पड़ेंगे, ये मंदिर मस्जिद के विवाद सब छोड़ने पड़ेंगे। कोई नहीं पूछ रहा, वे सब अपना काम कर रहे हैं, वे उठा दिए 80-20 में उठा दिए। हम लोगों ने समझे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे, ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। देश को विकास की तरफ जाना चाहिए था, देश दंगों की तरफ निकालने का काम सरकार कर रही है। ये पार-तोड़ करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे। अपने संगठन पर ध्यान दो, अपने आंदोलन पर ध्यान दो। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो ये जमीन ने सब जाएंगी, आपकी जमीन ने। व्यापारी जमीन खरीद रहा है, क्योंकि जो उसमें एक कलोज था वो कलोज भी हटा दिया। आज से 30 और 40 साल पहले, 20 साल पहले तक जिस जमीन पे किसान का कब्जा होता था, जिसका हल चलता था, जमीन उसकी होती थी। जो व्यापारी था जमीन बेच बेच के शहरों की तरफ जा दिया था। एक कलोज था उसमें से वो हटा दिया। अब जिसके नाम जमीन है, जमीन उसकी है, आप उसमें हल चलाते रहो, आपकी जमीन नहीं है। कब्जे के आधार पे जमीन अब नहीं है। व्यापारी महंगी जमीन को व्यापारी खरीदता है, किसान बेचता है, और सस्ती जमीन को किसान खरीदता है, व्यापारी बेचता है। रास्तों की जितने भी हाईवे की जमीनें हैं सब आपकी जमीनें बिकती। लेकिन जो भी मेरे किसान भाई जमीन बेच रहे हैं, आप उस जमीन को बेचकर कौन सा व्यापार करोगे? एक बार दोबारा व्यापार कर कर उस जमीन को खरीद कर दिखा देना। कोई नहीं खरीद सकता। ये आपका टारगेट है 2047 तक आपकी बहुत जमीन बिक जाएगी। प्राइवेट बैंक आ रहे हैं, वे आपकी जमीन को, किसान क्रेडिट कार्ड आप जमा नहीं करोगे तो वे जमीन लेंगे आपकी। क्या आपने पैसा जमा नहीं किया, हमको जमीन दे दो। वो लैंड बैंक बनाएंगे, जमीन का बैंक बनाएंगे। आपको फसलों के दाम नहीं मिलते, आप अपनी फसलें बेचने जाओ तो दिन के उजाले में नहीं बिकती, और जमीन आप रात के अंधेरे में भी बेचते हो तो भी बिकती है। एहतियामान के वही जो रजिस्ट्रार होता है वाहन का वही बैनामा लिखता है, रजिस्ट्रार घर पा जाता है रात को ही। अपनी जमीन मत बेचो, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करो। आपने भाव की लड़ाई छोड़ दी, आपने गन्ना भुगतान के मुद्दे छोड़ दिए, आपने फसलों को दूसरी जगह बेचने का इशू था वो छोड़ दिया, और अपने खर्चे बढ़ा लिए। खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। नशे पत्ती से दूर रहो। ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कहां से आती है, कौन सी कंपनी का है? अगर आप दूध नहीं पियोगे, फल फ्रूट नहीं खाओगे तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, कंपनी की आमदनी बढ़ेगी। ये भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि गांव में दूध हमारा बाहर जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक अंदर आ रही है गांव में। आप हिसाब लगाने कितने की बीड़ी नशा का आप करते हो। अगर सारे परिवार के सदस्य नशा करने लगे तो कहा जाएंगे कितने दिन लगेगी जमीन बिकने में। इन सब चीजों का ध्यान रखे, अपनी कमेटी बनाओ, मीटिंगें ब्लॉक वाइज आप मीटिंग करो। जो आपके प्रभारी हैं जिले के वे आएंगे, ब्लॉक वाइज अपनी मीटिंग रखो। अपनी मेंबरशिप 10 रुपए की मेंबरशिप है उसको बढ़ाने का काम करो। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको मेंबरशिप से जोड़ो। खतरनाक पॉलिसी सरकार की है, उनसे बचोगे तो आप बचोगे, नहीं तो गर्दिश में जाओगे। आपने बात को सुना, आपका धन्यवाद। हताश होने की जरूरत नहीं है कि लोग कम है, लोग बहुत हैं। जैसे ही महिलाओं को
आप मरघट में लेके जाते हो, कोई मर जाता है तो कितनी के पड़ोस की भी महिलाओं को इकट्ठी कर लो, वहां पर रोने चलना है, सब चलेगी, ट्रैक्टर में बैठा देते हो इनको, इन पंचायतों में भी लेकर आ दो। ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। कोई डेथ हो जाओ किसी की, कह लगे उसे भी ले लो, उसे भी ले लो, उसे भी ले लो, कम से कम 15 चलना। इनको ट्रैक्टर में बैठा दोगे, आपको ऐसी गाड़ी बजाओगे, कहां पे महिलाएं रोने के लिए थोड़ा है ये, इनको आंदोलन में लेकर बराबर की हिस्सेदारी है। ग्रीन सोल का हमने वो कहा कि ग्रीन सोल सबके पास में रहना चाहिए। ग्रीन सोल एक ड्रेस कोड है, इनको आप सब लोग अपना ग्रीन सोल रखें। कितने लोग ग्रीन सोल ले रहे हैं? एक मैं मंच में खड़ा हूंगा, एक बढ़िया फोटोग्राफी होगी और सब लोग जिस पे ग्रीन सोल है नहीं भी है, वे लोग अपने सोल को ऐसे उसको हलाएंगे तो एक उसकी बढ़िया पिक्चर बनेगी। ये पूरे देश में जब भी हमारी मीटिंग होती है, इसका है तो एक सॉन्ग है, इसका गाना वो भी चलता है, वो एक चला लेंगे, वो कन्नड़ भाषा में आपकी समझ में आएगा। वो किसानों के लिए वो एक राष्ट्रीय गान की तरह का है।